नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का सेशन पहला सेशन है और बहुत ही खास और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या है फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं जो मैथ की बुक आती है खान सर का प्रैक्टिस सेट आता है, उसका सोल्यूशन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। और क्या करना है आपको कि सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठना है, टाइम नहीं पास करना है। और आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार आपका परिचय करा दूं, ये बुक से, ये प्रैक्टिस सेट है, खान सर का आता है, जिसमें स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए है मैथ, बट ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए, डे नंबर 1 है, आज का पहला सेट रहेगा, उसका हम मैथ का सोल्यूशन करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा सेशन। एक बार फिर से देख लीजिए बुक का नाम। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन टाइप करवा दिया है तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेते हैं पहला क्वेश्चन। खोलिएगा पेज नंबर, अगर आपके पास बुक है तो ओपन करिएगा, पेज नंबर 3 पर है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये जो सेशन होने वाला है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए, यूपी टेट, सी टेट, पेट, जितने भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में मैथ आती है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठना, वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, तभी पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेते हैं पहला क्वेश्चन। लगाइएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक है? पहला क्वेश्चन में पूछा है 1 से लेकर डॉट 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 99 तक दहाई अंकों की गणना क्या है। दहाई उसे कहते हैं फ्रेंड्स इकाई दहाई, जिसमें 2 अंक हो उसे दहाई कहते हैं। तो 1 से 99 तक दहाई अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 से लेकर 9 तक तो सिर्फ सिंगल संख्याएं रहेंगी। उसके बाद 10, 11, 12, 10 में देखिए फ्रेंड्स इकाई दहाई 2 अंक है। 99 तक पूछा है, टोटल 99 संख्या है, 9 तक सिंगल चलेगी, 9 माइनस कर दिया, कितना बच जाएगा? 90। इसका राइट आंसर 90 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखना। दूसरा क्वेश्चन है 0.28 का 0.28 पर बार लगा हुआ है का सरलतम रूप क्या है? देखना क्वेश्चन क्या पूछा है, 0.28 पर बार लगा हुआ है का सिंपलीफाइड रूप क्या होगा? बार हटाएंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 0 लिखा रहने देंगे, कोई मतलब नहीं है, या हटा दीजिए, यहां पर दशमलव हट जाएगा और जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 आ जाएगा, 28/99, ये दशमलव हट जाएगा। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। बार हटेगा, जितनी संख्या पर बार लगा रहेगा दशमलव के बाद हटाकर सीधा उतनी बार 9 लिख देना है। ऑप्शन नंबर बी वाला चेक करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 28/99। आइए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना, तभी मजा आने वाला है सेशन में। और बहुत अच्छी बुक आती है, खान सर का बुक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका टेट फेट सब निकल जाएगा, मैथ में दिक्कत नहीं होगी, बाकी का आप देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि परिमेय संख्याएं 4/-9, -7/18, -5/-6, -2/3 का आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी सबसे पहले रखी जाएगी? आरोही क्रम का मतलब होता है फ्रेंड्स बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिएगा, अगर मैं पहले लिख दे रहा हूं 4 क्या दिया हुआ है, 4/-9, -7/18, 5/-6, -2/3। अब इसमें हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, निकाल रहा हूं। अगर यहां दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, यहां से हटा देते हैं, 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगाया, क्योंकि ये सारी संख्याएं छोटी थी। अब देखिए 9 चौक 36, 4 बच जाएगा, 9 चौक 36, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, सब में माइनस लगा हुआ तो माइनस में जाएगा। 18 दूना 36, 18 तिया 54, लिखा रहने देते हैं, एक अंक तक ले लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 6 से 6 8 48, -8 -0.9, ये क्या होगा, 3 6 18 -6।
अब इसमें सबसे छोटी वाली भिन्न कैसे पहचानेंगे? अब देखिए इसमें सबसे छोटा तो देखने में ये लग रहा होगा -0.3, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं, जो जितना माइनस में रहेगा वो उतना ही छोटा होगा। यानी आपसे कोई पूछ ले -100 छोटा है या -50, अब आप बताइए, तो -100 छोटा होगा ना। तो इसमें देखिएगा -8, यानी ये 8 से ऊपर जा रहा है। ये देखिए यहाँ एक अंक हटा दिया, ये -4 है, ये -0.3 -0.6। तो सबसे ज्यादा माइनस में बड़ी संख्या ये है ना, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूं। आपने अगर आरोही अवरोही पहले से पढ़ रखा है तो ये समझ गए होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा -5/6, 48 का सी, -5/6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और सबसे पहले तो काम करना, वीडियो को पॉज करना। जब वीडियो को पॉज करेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मार्कर और ले लेता हूं जिससे आपको दिखने में थोड़ा आसानी हो जाए। फ्रेंड्स मैं बुक लेकर आया हूं, क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। चलिएगा देखिएगा, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफिकेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खासकर टेट और सीटेट में तो छप जाता है, बोरा भर के क्वेश्चन आता है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है 1/6 + 1/12 + 1/20 में यहां लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा। 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 और + 1/56। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए अगली बार से थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लूं तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थोड़ा जल्दी करना है, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी लगाना है क्वेश्चन को, तो देखिए सब में क्या कॉमन हो रहा है। मैं यहां पर 1/2 कॉमन ले रहा हूं, 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28। अब समझना, जब मैंने यहां पर 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/2 से सब में डिवाइड कर दूंगा। अब 1/2 में 1/6 से जब डिवाइड करूंगा, डिवाइड लगेगा तो ये पलट के ऊपर जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तब 1/3 आएगा। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब इसका एलसीएम लूंगा। सारे का अगर एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। ऊपर से गुणा, नीचे से भाग, क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 4 12, 120, 6 × 7 42, 70 प्लस 10 चला जाएगा 42 प्लस 15 दूना 30, 15 दूना 30, कितना 12 बच गया, 15 × 8 120 प्लस 21 दूना 42, 20 प्लस 28 15 ही हमें हो गया। ऐसे करेंगे बंद, 1/2 लिख देंगे। चलिए कर दीजिए सबको ऐड, सबको ऐड करते हैं। पहले ऐड करना शुरू करते हैं, लिख के करें या डायरेक्ट कर दें। चलिए ऐसे जोड़ते हैं, 0 0 2 8 5, यानी कि 8 5 13, 13 2 15, 15 के 5, ठीक है। आगे 15 के 5 हसीलाई 1, मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 2 5 4 9 9 7 9 7 16 16 4 20 1 21 के 1, फिर कितना बचा, 1 ही बचा है तो 315/420। अब यहां पर इसको ऐसे रहने देंगे, 1/2 लिखा रहने देते हैं। अब करिए कैंसिल, 7 से कर देते हैं, 7 चौक 28, 2 30, 7 5 35, 7 6 42 60, 15 3 45, 15 चौका 60, 1/2 ब्रैकेट में 3/4। अब देखना फ्रेंड्स,
जैसे ये ब्रैकेट ओपन होता है, ध्यान देना, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3/4 गुणा होके बन गया 3/8। इसका राइट आंसर आ गया। अब देखना फ्रेंड्स, ये उस वाले क्वेश्चन में हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाएंगे, जल्दी से जल्दी खुद से खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए। अपना मेथड सबसे बेस्ट होता है, प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मेथड पर काम बन जाएगा। ठीक है, अब देख, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो को पॉज किया है और खुद से सॉल्व किया है तो समझ लीजिए वेरी गुड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन में बने हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ठोंक दीजिए, और डेली क्लासेस चलेंगी। बस ये हफ्ते में एक दिन नहीं चल पाएगी क्योंकि टीम जो है वो व्यस्तता रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवा के पास 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सके। ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना, दिमाग अधिकतम पढ़ लिया ना, अधिकतम जहां भी आप पढ़ ले डायरेक्ट मासा निकाल देना। चलिए, बराबर बांटने के लिए अधिकतम जैसे ही दिखता है आप पूरा का पूरा मासा निकाल लीजिए, दैट्स इट, आंसर बन जाएगा। चलिए देखिएगा, 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है। इसको ऐसा बांटना है कि सबको बराबर बराबर बांटा जा सके, कुछ नहीं, एलसीएम मासा निकालते हैं। चलिएगा देखिएगा, मासा की विधि देखिएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24 या 8 त्रिक 24, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 गुणे 3। 36 को 12 3 36 लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 3 36। 60 को क्या लिख सकते हैं, 15 चौके 60, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 4 हो गया। अब 15 लिखना है, 3 गुणे 5। अब जो हाई एचसीएफ का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो तीनों में कॉमन होगा वही तो हाईएस्ट कॉमन बनेगा। चलिएगा देखिएगा, ये देखिए 2 से 2 चला गया, 2 बन गया, ये 2 से 2 चला गया, सभी में कॉमन है, ये हो गया। 3 वाला चेक करिएगा, 3 इसमें सिर्फ एक ही कॉमन बनना है, तो 3 ये हो गया। अब यहां पर 2 है, 3 है, 5 है, नहीं बनना है, तो इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा था कि सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांटी जा सके, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। अगर आप वीडियो को वैसे देख रहे हैं तो मत देखिए, अगर वीडियो को आप वैसे देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो को देखना है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, वीडियो को अगर देखना है तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तभी मजा आएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से सिंप्लीफिकेशन का आ गया है, जो हो सकता है बोर्ड पर ना लगाया जा सके, टाइप नहीं हो पाया हो, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये है 56 डिवाइड बाई 1/3। इसका ऐसा मेथड बताऊंगा आपको कि जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, गर्दा मेथड, -9 प्लस 6 - 5, इस पर बार लगा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ये देखने में बहुत हलवा लग रहा होगा, एक बार जरा वीडियो पॉज करिएगा और एक बार सॉल्व करिएगा, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड मास का लग रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन का लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार इसको लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको अपनी उस चैप्टर की तैयारी पता चल जाएगी क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास रूल में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बोर्ड जो बार लगा होता है उसको सॉल्व करते हैं। या यहां पर देखिए बार सॉल्व करेंगे, प्लस का चिन्ह है, 7 5 12 जुड़ जाएगा, हो गया ना 12, 9 6 15 हो जाएगा, 15 में से 12 चला जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है। क्या बन जाएगा, 15 में से 12 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 बच गया। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस से रहेगा, 15 12 कितना होता है, 15 10 25 2 27, 27 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 चला जाएगा, 24 बचेगा ना। तो यहां पर इसका पूरे का सॉल्यूशन, इतने का सॉल्यूशन
आ चुका है 24। अब देखना 56 डिवाइड बाई 1/3 मझिला ब्रैकेट 24, अब ये बन चुका है हमारा, बन चुका है ना। अब जरा दिमाग लगाना, 56 डिवाइड बाई 1/3 लिखा हो, जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा पहले इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा देन डिवाइड होगा। ध्यान रखना, अगर यहां पर ब्रैकेट ऐसे लगा होता, प्लस का चिन्ह इस तरह लगा होता, तब तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन होता, कोई काम नहीं बन पाता, सिर्फ ब्रैकेट ओपन होता इस तरह लिख जाता। लेकिन यहां पर कोई चिन्ह नहीं बना है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये उछल कर इससे तुरंत मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, हमने ब्रैकेट यहां हटा दिया, 3 × 8 = 24। अब हमारा बन गया है 56 डिवाइड बाई 8। अब डिवाइड करेंगे, इसका राइट आंसर 7 आएगा फ्रेंड्स। समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखना, नहीं समझ पाए फिर से देखना, अगली बार मत देखना, चले जाना चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन और गर्दा मेथड है और बहुत हलवा क्वेश्चन लग रहा है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। अब अगले क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम पूछा है, चलिए देखते हैं एलसीएम क्या बनेगा इसका। 16, 24, 36, 52, 54, इसका एलसीएम पूछा है। एलसीएम बताइए, एलसीएम तो एलसीएम तो सभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कर लेते हैं हम लोग यहाँ भी। तो पहले किससे करते हैं, 2 × 8 = 16। मैं 2 से शुरुआत कर रहा हूं, बाकी अगर आपका कमांड हो चुका है एलसीएम में तो आप 4, 5, 3, 2 जो मैक्सिमम संख्या उससे भी ले सकते हैं। तो 12, 18 कितना बन जाएगा, 52 है ना, हाँ 52 है। तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। चलिएगा आगे देखते हैं, चलते रहिए 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 13 दूना 24, 26 होता है। चलिएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 रहेगा ऐसे, 13 रहेगा ऐसे, 27। अब फिर 2 से करेंगे, 2 से ये एक बार में 3 बचेगा, 9 बचेगा, 13 बचेगा, 27 बचेगा। अब कुछ नहीं फ्रेंड्स, 9 से एक बार में काट देता हूं तब भी 3 बचेगा, 3 और 13 आ जाएगा। करिएगा गुणा इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 52 का 5016, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 चौक 36 के ना 114 होता है, 9 चौक 16 9, 9 चौक 16 × 9, 6 9 54 के 4, 9 1 9 5 14, 114 × 13 39 करेंगे आंसर। 9 चौक 36 के 6, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 6 पीछे 2 में दिख रहा है, लेकिन 5616 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम सभी जानते होंगे, वीडियो को करना पॉज, करना खुद से सॉल्व। चलिएगा अगला क्वेश्चन गर्दा करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार प्रयास करना। जो इस बार वाला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक बार सॉल्व करेंगे पॉज करके ना वीडियो को, तो आपको लग जाएगा कि हाँ कोई क्वेश्चन है ये। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों की औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। कुछ नहीं औसत का क्वेश्चन है, लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है। 25 अंकों की परीक्षा में 3 छात्रों, अब देखिए टोटल मार्क एक 25 अंकों की कुल परीक्षा है, यहां पर लिख रहा हूं 25 अंकों की टोटल है। आप एग्जाम देते होंगे, आपका पूर्णांक 500 रहा होगा, 10 में रहे होंगे, 600 रहा होगा, जो भी रहा होगा, तो वो टोटल इसमें कितना है, इसमें टोटल 25 है, टोटल 25 है ना। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, देख लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरे रूम में पंखा एक नॉर्मल सा लगा हुआ है, बहुत नॉर्मल सा पंखा लगा हुआ है, बाकी कोई सुविधा नहीं, तब भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। देखिएगा 25 है ना, कह रहा है कि 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। माध्य मतलब औसत ही होता है, माध्य कोई अलग चीज नहीं है। 3
स्टूडेंट का माध्य 16 है तो तीनों का सम कितना रहा होगा? 48 नंबर रहा होगा। अगर 3 का माध्य 16 है तो सम कितना? 48 मल्टीप्लाई करा दिया। अब कह रहा है जब 2 नए और शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत कितना करता है? 19 कर देते हैं। 3 पहले थे, 2 और शामिल हो गए, अब 5 हो गए, 19 औसत बनाना है तो सम कितना रहा होगा? 95 रहा होगा ना। अब क्या है, 95 में से अगर हम इसको 48 को माइनस कर दें तो जो 2 नए बच्चे आए हैं उनका हमें नंबर ज्ञात हो जाएगा कि दोनों ने मिलकर कितना जोड़ दिया होगा। 15 में से 8 गए 7, 8 में से 4 गए 4, 47 जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने वो 2 नंबर जोड़कर इसको 19 पहुंचा दिया है। दोनों ने 47 नंबर जोड़े हैं, औसत को पहुंचा दिया है 19। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करता है? इसमें पूछा है एक जो 2 नए छात्र आए हैं उनमें से एक कम अंक प्राप्त कर रहा है, एक ज्यादा प्राप्त कर रहा है, दोनों बराबर नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो बताना है कौन ज्यादा, जो कम वाला पा रहा है वो कितना पा रहा है। तो टोटल 25 नंबर का कोई पेपर है, 2 बच्चों ने मिलकर 47 नंबर प्राप्त किया है, तो जो ज्यादा पाया होगा वो मैक्सिमम 25 ले गया होगा। 47 में से एक 25 ले गया होगा तो एक 22 ले गया होगा ना। तो सबसे कम वाला पूछा तो सबसे कम क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर 22 आएगा। करना वीडियो को पॉज, खुद से करना सॉल्व एक बार, तब ये सॉल्यूशन देखना, मजा आएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक है, मजा आ जाएगा। चलिए देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। खान सर कोई बहुत अच्छे टीचर हैं, आप जानते होंगे, यूट्यूब के और ऑनलाइन ऑफलाइन के किंग हैं यूट्यूब पर। आप उनका जो सेशन है आप वॉच करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। मैं उनका एग्जैक्टली फैन हूँ, बहुत मजा आता है पढ़ने में उनसे, बहुत जबरदस्त। तो उन्हीं का ये सेट उन्हीं का बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया इसको, मैं बस सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसका, और प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं भी आपको कोई फॉर्मूला ना बताऊं, ना फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करूंगा, कोशिश यही है मेरी। हालांकि एडवांस में कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे जहां पर थोड़ी आवश्यकता पड़ सकती है, बट अर्थमेटिक में कहीं कोई फॉर्मूला नहीं। चलिएगा देखिएगा, लगाइएगा अगला क्वेश्चन, जरा छापें इसको भी। क्वेश्चन है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में 111 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? देखो एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? एक गांव में 200 व्यक्ति हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ है 200 व्यक्तियों की है जो साक्षर हैं फ्रेंड्स, यानी जो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, वो है 111। 200 में से 111 साक्षर है, पूछा किसका है? असाक्षर का, अशिक्षित का। 200 में से 111 पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने हैं? माइनस कर दीजिए, 10 में से 1 गई 9, 9 में से 1 गई 8, 89 जो हैं वो अशिक्षित हैं। 89 जो है अशिक्षित है, कितने में से? 200 में से, गुणे 100, 2 0 से 2 0 चला गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 44.5% जो है अशिक्षित है। बहुत गर्दा में क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। 200 टोटल थे, साक्षर कितने थे? 111। असाक्षर निकालता था, अशिक्षित जो है उनको निकालना था, तो जो 200 में से 111 चला गया, 89 आ गया। 89 को रखा ऊपर, कितने में से? 200 में से थे, मल्टीप्लाई करा दिया परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, आंसर अपना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी इधर उधर हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो कहीं से भी अच्छा कंटेंट मिले, पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं है किसी का मिलियन में सब्सक्राइबर हो वही पढ़ाता हो अच्छा। कोई बहुत लोग ऑफलाइन क्लासेस में चले जाओगे तो उनको यूट्यूब के बारे में, डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं है, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यकीन मानिए। तो आप क्या करना कि प्रयास करना कि आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको अच्छा लगना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपके। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति बहुत ही ये नहीं है, दूसरा होगा। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है।
2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। एक बार लगाना आपको लग रहा होगा कि ब्याज का क्वेश्चन अभी छपेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, कंपाउंड का स्टूडेंट है। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, मैं करा रहा हूं सॉल्यूशन, देख लो। मार्कर गिर गया। देखो फ्रेंड्स, 2018 में एक कॉलोनी की जो आबादी है वो है बढ़कर 54,000 हो गई है। 5%, आर मैं इसको आर मान रहा हूं, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही। 2 साल पूर्व कॉलोनी क्या आएगा, मतलब कॉलोनी की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5 साल में बढ़कर 54,000 हो गई है, 5% वार्षिक से बढ़ रही है। और 2 वर्ष पूर्व पूछा है, 2 वर्ष पूर्व का पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन पर। अब इसमें एक चाहिए तो फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिए, E बराबर P कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1/R/100 की पावर n। अब जो यहां पर A दिया हुआ है, ये वाला संख्या A दिया हुआ है, क्योंकि 2018 में बढ़कर हो गई है ना, बढ़कर हो गई है, दिया नहीं है, बढ़कर हो गई है। 2 वर्ष पहले का पूछ लिया है, तो ये ऐड करके ये कितना हो गया, 54,000 बराबर P कितना है, P हमें नहीं पता है। 1 प्लस R कितना, 5% से दर से बढ़ी है 100, पावर कितना साल का पूछा है, 2 साल पूर्व। चलिए सॉल्व करिएगा, 5 से 20 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, P इधर ले आइएगा, 5400 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा पलट। P से कम 20 से 21/20 गुणे 21/20। P बराबर सॉल्व करिए, 20 से ये 0 से चला जाएगा, ये तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कितना, बी वाला ऑप्शन, 48,980। हालांकि ये पॉइंटों में जाएगा लेकिन बन जाएगा इतना ही। जब कभी भी आपको जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर कम या ज्यादा वाला क्वेश्चन मिलता है, आप कोशिश करना कि सबसे पहले कंपाउंड पे लगाना। अगर 2 वर्ष से अधिक का है, पूछ लिया जनसंख्या वृद्धि या कमी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला लगाना। नहीं लगा सकते तो प्रयास करना कि उसका 1 वर्ष का पहले फाइंड आउट कर लिया जाए। हालांकि ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन को स्वाहा करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन को धुआं करते हैं। एक व्यक्ति रुपए 3 लाख में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके लेवल चेक कर लेना क्वेश्चन का। चलो, 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, टोटल 15% का लाभ चाहिए। हमें ज्यादा फंसना नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक्स फैक्स कुछ नहीं मानना है। 3 लाख रुपए की उसकी जमीन थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख। 15% का लाभ चाहिए तो 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3 एक 4 और 3 एकम 3 और 3 जीरो ये। अब आपको यहां से पता चल गया कि ओवरऑल उसको जो 15% का लाभ चाहिए, तीसरा भूखंड कितने में बेचे, हमें यही तो ज्ञात करना है। ओवरऑल कितना, 3,45,000 रुपए में वो बेचना चाहिए, तभी उसको लाभ होगा। अब चलिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 लाख वाला जो भी है, 2 3 5 0 3 4 5, ठीक, क्या है, पहला जो है 25% हिस्सा, इसका 25% हिस्सा कितने पर, 25% हानि पर बेचता है। तो जो 25% हानि पर बेचता है तो 75 हो ही जाएगा ना, कि 25% हानि पर बेचेगा तो 75/100 निकालेंगे, यही वही आ जाएगा ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी काट दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, अब 25 पंचे 125 के 5, 25 पंचे 125 के 5 और 25 सत्ते 175 और 12 85 2 87 187 गुणे 30 क्या बन जाएगा, 3 पचे 15 के 5, 3 सत्ते 21, 1 22 के 2, 3 8 24, 3 8 24 2 26 के 6
3 एकम 3, 2 5, 1 0, 56,250 का वो घाटा लग जाएगा उसको। अब एक हिस्सा और कह रहा है, मैं कोई एक्स वक्स नहीं मान रहा हूं, कॉमन सेंस लगाइएगा। एक हिस्सा 3 लाख का और है, क्या 2.5 सैकड़ा, 1000 लाख का 40 कितना है, 40% हिस्सा बेचता है वो 25% पर लाख पर, तो 25% लाभ का मतलब 125 हो जाएगा ना, परसेंट में तो पढ़े होंगे ना। तो चलिएगा 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं, 2 जीरो से इसका खात्मा कर दिया, इससे गुणा कराते हैं, 4 पंचे 20 के शून्य, 4 पंचे यहां पर लिख दे रहा हूं, 4 पंचे 125 था ना, हाँ 4 पंचे 20 के शून्य, 4 पंचे 20 के शून्य और 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 4 एकम 4, 1 5 गुणे, यहां तक कट गया था, गुणे 30। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 3 15, 2 1 3 0, 1 2 3 0 और 1 0 और बढ़ जाएगा क्योंकि वो 40 था, 50,000। तो ये बेचा 1.5 लाख का, जो लाभ वाला बेचा वो 1.5 लाख का बेचा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर देते हैं, 56,250, 0 5 2 6 5 5 10 के 0 1 1 2, 2,06,250 में ये बेचा। अब तीसरा कितने का बेच दे, इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 10 में से 5 गई 5, 9 में से 2 गई 7, 14 में से 6 गई 8 3 1, 1,38,750 में वो तीसरा भूखंड बेच दे तो काम बन जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा लेंदी लगा होगा, बट मैंने कहीं एक्सपेक्ट नहीं माना, सीधे कॉमन सेंस लगाया है। एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, 2 बार लगाएंगे आप खुद ही, ये मेथड खुद ही लगाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अगर गर्दा कर दिए हो तो अगला क्वेश्चन चलिए, चलो फिर गर्दा गर्दा, चलो फिर आ जाओ सभी शेर बहादुरों। क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को 448 में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इससे, इस वाले सेट में इससे सस्ता क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कर लेना, वीडियो को पॉज करा रहा हूं, सॉल्यूशन बस खुद से करना। किसी वस्तु को कितने में बेच रहा है, विक्रय कितने में कर रहा है, 448 रुपए में। लाभ कितना हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, डायरेक्ट कर लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ। लाभ कितना हुआ है, 12% का, 100 प्लस लाभ मतलब 112। कर दीजिए गर्दा इसको। अब 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 28 चौका 112। राइट आंसर इसका आ गया, क्रय मूल्य 400 रुपए, ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में। हो गया ना गर्दा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, हलवा था, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को जरा गर्दा करिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लगाइए क्वेश्चन भैया जी। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती पूछा है। अनुक्रमानुपाती पूछा है, कुछ नहीं करना, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 15 10 का 30 आ जाएगा, ऊपर से गुणा नीचे से भाग, 10 तिया 30, 3 त्रिका 9 प्लस 15 दूना 30, 8 दूनी 16, 16 9 25/30, 5 हम 25, 5 6 30। अनुक्रमानुपाती पूछा है, पलट देंगे आंसर आ जाएगा। अनुक्रमानुपाती मतलब जोड़कर पलट दीजिए, दैट्स इट, आंसर बन गया आपका। तो चलिए समझ गए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन गर्दा करते हैं। धूम धूम धूम, बहुत ही खतरनाक सेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट कोई हलवा प्रैक्टिस सेट नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चनों का इसमें सीरीज है। आप बुक देख लीजिए, बुक ले लीजिएगा, इसमें कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। कहां को, हाँ क्वेश्चन में पूछा है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। y की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। इससे हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
चलो देखो, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 5:4 का मतलब 5/4 है। 5x मान लिया, इसको मान लिया 4x, कर लिया ना, इतना कर लिए सभी। चलो फिर अब से 3 वर्ष बाद, ये है इनकी वर्तमान आयु। अब से 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 प्लस कर दिया, कितना हो जाता है 11/9 के, बन गया है इक्वेशन। वर्तमान आयु 5x/4x है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 11/9 हो जाता है। 3 कर दिया, ऐड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 बचे 45x हो जाएगा, प्लस 9 3 27 इक्वल टू 11 चौक 44x प्लस 11 3 33। समझ गए ना इतना? ये वाला 44 से इधर आ जाएगा, 45 में से चला जाएगा, x बच जाएगा सिर्फ 27 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 27 3 30 और 3 33 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें अब 6 मिल चुकी है। अब क्या पूछेगा उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वायु की वर्तमान आयु पूछा है, वायु की वर्तमान आयु 4x हमने माना था, 4x था, 4 गुणे x की वैल्यू 6 आ गई है, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर x का पूछता तो 4 गुणे 5 कर देते, 5 गुणे 6 कर देते, x की वैल्यू से गुणा करा देते, 30 आ जाता। तो x की वर्तमान आयु 30 है और y की है 24। बन गया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना, खुद से करना सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन गर्दा करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है। सेशन कंप्लीट हो जाए। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन को, धमाकेदार क्वेश्चन है। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7 क्वेश्चन नहीं लगाया क्या? लगाइए भैया जी, लगाइए। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। यह क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है, इसका मेथड थोड़ा चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी नेक्स्ट नाबूद। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। देखो मैं लिख रहा हूं, फादर प्लस मदर की आयु का योग जो है सन के योग का 7.5 गुना है। अगर मैं इक्वेशन बराबर करने, इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, आपको हमेशा इक्वेशन बराबर करके रखना है। मतलब फादर और मदर यानी पिता और माता की जो आयु है वो सन से 7.5 गुना ये वाली आयु ज्यादा है। तो सन की आयु में अगर 7.5 से मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो दोनों लोग बराबर में आ जाएंगे। आ गए ना? इतना कर लिया सभी लोग। ये बराबर करना बहुत जरूरी है हर एक एग्जाम में, जस्ट अपोजिट उल्टा करना। अगर 7.5 इसमें करता तो मैं इसमें करा देता, समझ गए? अगर कह देता सन जो है इनकी आयु का 7.5 गुना है, तो मैं इक्वेशन बराबर कराने के लिए मैं इनसे ना कराकर इनसे कराता। तो अभी मैंने इनसे कराया, समझ गए? ठीक। अब क्या कह रहा है, अभी मैंने कुछ माना नहीं है। माता की आयु 35 वर्ष है। ये जो मम्मी है इनकी आयु मम्मी जी की 35 वर्ष है। ये पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है। तो अब क्वेश्चन में मानना किसकी है? सन की आयु को हमने x मान लिया, अब इसको हमने x मान लिया है। ठीक, आपने भी मान लिया होगा। कह रहा है पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है, मैंने x माना है, तो इनका कितना रहा होगा? 4x हो गया होगा, बराबर x दशमलव हटाया 10 आ जाएगा, यानी कि 75x बटे हो जाएगा कितना? 10। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, करिएगा कैंची गुणा 10 चौक 40x प्लस 350 प्लस बराबर 75x। जब ये 40x उधर जाइएगा 75x के बगल में तो घट जाइएगा ना, तो जब घटिएगा तो ये क्या बन जाएगा? 35x बराबर 350 के, तो x बराबर 35 से कट गया 10 आ गया 10 वर्ष। कितना आसान क्वेश्चन था, 10 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बेटे की आयु कितनी है? तो 10 वर्ष है। पिता की आयु पूछ ले तो 4 गुना पिता की आयु 40 हो जाएगी। किसी का पूछे सबका बन जाएगा। समझ गए होंगे? अगला क्वेश्चन कर देते हैं इसी बात पर गर्दा। चलिएगा अगला क्वेश्चन को करिए गर्दा। फिर उम्मीद कर रहा हूं सेशन में मजा आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 का निवेश किया। मैं सीधा सीधा शुरुआत कर देता हूं, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। एक्स वाई, ठीक। कभी भी क्वेश्चन ऐसा मिले व्यवसाय साझेदारी पूंजीदारी वाला, ऐसे लिखना है आपको। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपए का निवेश किया, 8,000 रुपए का निवेश कर डाला। वाई ने 10,000 का निवेश किया, 10,000 का वाई को मैं निवेश करवा दिया मैंने। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपए का निवेश करता है। एक महामूल्य और हैं जो कि 6,000 रुपए लेके पहुंच जाते हैं, 6,000 रुपए लेके पहुंच गए। 6 महीने बाद आया है, लेकिन ये 6 महीने बाद जेड भी निवेश करता है, व्यवसाय में शामिल होगा। या 3 वर्षों में, टोटल में 3 वर्षों में, तो 6 महीने बाद आया है तो ये 30 मंथ के लिए रहा होगा, ये 36 महीने के लिए रहा होगा, ये रहा होगा 36 महीने के लिए। इनका अनुपात निकाल लेते हैं, लाभ का अनुपात। टोटल जो लाभ कितना दिया है, 9,660 रुपया। इतना कर लिए सभी लोग। अब इसको चेंज करिए, 3 जीरो से 3 जीरो सफाया सभी में। 6 पंचे 30, 6 36, 6 36, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। अब इसका एक्स और वाई जेड का वो बना रहा हूं अनुपात लाभ का, तो कितना, 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 बन गया ना। पूछा किसका है, पूछा हमको जेड का पूछा, जिसका पूछा है उसका ऊपर रखो, ऊपर रख दिया, फिर सबको जोड़ो। 10 5 15 8 23, लाभ कितना दिया है वो टोटल उससे मल्टीप्लाई करा दो। ध्यान रखना, जिसका पूछा है जेड का पूछा, जेड वाला अनुपात ऊपर रख दीजिए, सबको टोटल जोड़ के नीचे बैठा दीजिए, करा दीजिए कैलकुलेशन, गुणा इसका बन जाएगा आंसर। काटिएगा इसका पूरा तो 2100 बन जाएगा आंसर। करिएगा सॉल्व इसको, 2100 बन जाएगा आंसर। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोक दीजिए अब, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब एक क्वेश्चन और ये बच रहा है, उसका मैं गर्दा कर देता हूं, गर्दा करा देते हैं क्वेश्चन का। चलिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नेहा की 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में 9200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2 वर्ष और बढ़ा दिया जाए तो किसे कितने % राशि प्राप्त होगी। यानी नेहा ने पहले 8,000 रुपए का निवेश किया, तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, लेकिन टोटल जो 8,000 था वो 9200 में तब्दील हो जाता है। अब अगले साल उसको 2% ब्याज दर में वृद्धि कर दिया जाता है, तो कितना फायदा हुआ होगा। चलिएगा, 8,000 रुपए की राशि थी, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 8,000 थी, ठीक है। टोटल मिश्र धन, टोटल मूलधन 8,000 था, 9200 हो गई, ठीक। कितने का लाभ हुआ, कितना ब्याज मिला, 1200 का मिला होगा ना, 1200 मिला होगा, तो साधारण ब्याज 1200 हो गया। साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपन 100 होता है ना, PRT अपन 100 होता है ना। 1200 दिया, 1200 साधारण ब्याज बराबर मूलधन 8,000 दिया था ना, गुणे दर का पता नहीं है, दर जो 2% दिया हुआ अगले साल बढ़कर मिलेगी। टी कितना है, टी तो ध्यान ही नहीं दिए, टी कितना, 3 वर्षों के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 1 जीरो से ये चला गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 30 बच गया। 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। आर बराबर एक्स बराबर क्या आ गया, 5%। यानी आर जब पहली बार दिया था तो उसको 5% पर दिया था, अब कितने पर देगा वो, अब कह रहा है 2% बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ा दिया, 7% पर दे रहा है। अब कितना लाभ होगा, अब समय में सब वही है, ब्याज दर में सिर्फ 2% बढ़ गया है, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होगा, मूलधन 8,000 था, गुणे दर गुणे समय बटा 100, कट गया। 8 सत्ते 56, 560 गुणे 3, 3 शून्य 0, 3 छक 18 के 8, 3 पचे 15, 15 1 16, 1680 उसको अब ब्याज मिला, जब ब्याज दर 2% बढ़ जाती है। क्वेश्चन में पूछा क्या है,
कितनी राशि प्राप्त होगी ब्याज दर बढ़ने के बाद? 8,000 टोटल था, 1680 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 8 1 9,680 इसको टोटल मिल जाएगा। समझ गए ना? अगर समझ गए हो तो लाइक ठोंक दो आप और अपने भाई बहन के पास शेयर कर दो।